तो इससे पहले की क्लास में हमने ज्यामिति से संबंधित थ्योरी पढ़ी थी और वो थ्योरी वाली जो हमारी क्लास थी वो लगभग आपकी 4 घंटे से ऊपर चली थी। तो वो जो क्लास थी उसमें जो हमने आपकी थ्योरी पढ़ाई थी आपको, उस थ्योरी से संबंधित जितनी भी आपकी थ्योरी पढ़ाई थी उन थ्योरियों से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं वो हम लाइन टू लाइन करते चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है ये है हमारा, यहाँ पर दिया गया है यदि ए बी भुजा सी डी के पैरेलल है, पैरेलल यानी कि समांतर, यानी कि ए बी जो भुजा है वो सी डी के पैरेलल है। तो यहाँ पर पूछा गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि एक्स वाई जेड ये जो आपके कोण हैं इनका मान क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए इस प्रश्न को, काफ़ी इजी प्रश्न है। यहाँ पर आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हम इसे बिना कैलकुलेशन के ही सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने ये चित्र बनाया। ठीक, अब आप ध्यान से देखोगे कि जैसे कि ये जो आपका चित्र बना हुआ है इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले कि यहाँ से अपने मन से ही एक समांतर रेखा और बना लेनी है, बिल्कुल बीच से। ठीक, एक समांतर रेखा और बना लेनी है। ठीक, अब ये समांतर रेखा बन गई। अब यहाँ पर बोला गया है कि ये जो कोण है वो है आपका x। ठीक, और ये जो कोण है ये पूरा कोण जो है ये है आपका z। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है ये जो कोण है ये y है, तो ये वाला कोण y है। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर यदि हम इस रेखा को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक, इस प्रकार से, और इस रेखा को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, तो आप देखोगे कि जैसे कि हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसकी सारी जितनी भी आपकी कंडीशंस होती हैं वो सभी हमने आपको पढ़ा दी थी। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि आप ध्यान से समझिए, ये जो आपकी एक रेखा है, ये जो आपकी एक रेखा है ये एक सरल रेखा है और एक सरल रेखा को ये एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक, इसी प्रकार से ये दूसरी एक सरल रेखा है, इसको भी ये तिर्यक रेखा काट रही है। अब इस रेखा को और इस रेखा को अभी भूल जाइए। ठीक, अभी इस रेखा को तो बिल्कुल ही भूल जाइए। ठीक, अभी ये एक रेखा है और एक ये रेखा है। ठीक, इन दोनों रेखाओं को अब मान के चलिए एक ये समांतर रेखा काट रही है, तो यहाँ पर इस रेखा से और इस रेखा से मिलकर ये जो आपका कोण बन रहा है ये क्या है आपका x। तो हम कह सकते हैं कि इस रेखा से और आपका इस रेखा से जो मिलकर जो कोण बनेगा ये वाला कोण ये क्या होगा आपका x होगा। तो ये पूरा ही कोण क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि ये क्या है आपका x कोण है। ठीक, अभी इसी प्रकार से देखिए, अब यहाँ पर ये वाली जो रेखा है तिर्यक रेखा इसे आप भूल जाइए। ठीक, अब इसके बाद इस रेखा को देखिए, ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो तिर्यक रेखा है और एक ये सीधी रेखा है। तो इस सीधी रेखा देखिए, ये जो सीधी रेखा है इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तब ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस पर और इस पर इन दोनों पर ये जो कोण बना हुआ है वो कितना है y है। ठीक, इसी प्रकार से इस रेखा को और इस रेखा को आप देख रहे हो, तो इसी प्रकार से आप देखिए इस रेखा को, आप देखिए ये आपकी एक सीधी रेखा। ठीक, इस रेखा को देखिए और यहाँ पर ये वाली रेखा देखनी है आपको, तो ये वाली रेखा देखें तो आपका ये वाला कोण। ठीक, अब आप बोलोगे कि ये वाला जो कोण यदि y है तो ये वाला कोण भी आपका पूरा क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर पूरा क्या हो रहा है, ये यहाँ पर पूरा ये एक सर्कल बन रहा है। ठीक, यहाँ पर ये पूरा एक सर्कल बन रहा है, तो आप अच्छे से जानते हो जब एक पूरा सर्कल बन जाता है तो यहाँ पर यदि इसको बीच से काट दिया जाए तो ये पूरा ऊपर वाला कोण जो होगा वो 180 डिग्री और नीचे वाला जो कोण होगा वो भी आपका 180 डिग्री। कहीं से भी आप सरल रेखा पर कोई भी कोण बनाइए तो आपका 180 डिग्री ही बनता है। ठीक, तो यहाँ पर ये यदि ये पूरा सर्कल बन रहा है तो ये टोटल कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक, और यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद ये नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है यदि ए बी भुजा सी डी के पैरेलल है, ये ए बी जो भुजा है ये सी डी भुजा के पैरेलल है, तो यहाँ पर कोण जी क्यू एच की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है। तो यहाँ पर यदि इस प्रश्न को देखा जाए तो आप ध्यान से देखिए,
यदि ये भुजा सीधी एक सरल रेखा है और एक ये सरल रेखा है, तो ये आपकी एक तिर्यक रेखा हुई और एक ये आपकी एक तिर्यक रेखा हुई। ठीक, ये चीज़ आपको कन्फर्म है। आप ध्यान से देखिए, यदि ये वाला जो कोण है यदि ये 80 डिग्री का है, तो आप कह सकते हो कि ये वाला जो कोण होगा ये भी आपका क्या होगा, 80 डिग्री होगा। ठीक, थ्योरी में हमने आपको अच्छे से बताया है। इसके बाद इसको देखा जाए तो ये देखिए, ये जो है ये आपकी एक सरल रेखा है, ये एक सीधी एक सरल रेखा है। ठीक, अब यहाँ पर एक सीधी एक सरल रेखा पर जब भी कोण बनता है 180 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर यदि ये इतना कोण 80 डिग्री है, तो यहाँ पर ये जो आपका बचा हुआ जो कोण है, तो आप ये कह सकते हो कि ये आपका 100 डिग्री होगा। कन्फर्म। अब इसके बाद आप देखोगे कि ये जो है ये भी एक सरल रेखा है इस प्रकार से। अब यहाँ पर ये इसका आधा ये वाला जो कोण है ये आपका 120 डिग्री है, तो आप कह सकते हो कि ये बचा हुआ जो कोण होगा वो आपका क्या होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि सरल रेखा पर हमेशा ही कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। अब आप जानते हो कि त्रिभुज के ये तीन कोण जो होते हैं, यहाँ पर ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ये इस प्रकार से ये आपका एक त्रिभुज है। ठीक, अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर इन दोनों कोणों की बात की जाए तो एक का मान जो है वो है आपका 100 डिग्री और एक का मान है आपका 60 डिग्री, तो टोटल हो गया आपका 160 डिग्री। अब 160 डिग्री इन दोनों का मान है, तो तीसरे इस कोण का मान हमसे पूछा गया है, कोण GQH। तो इसका मान हमसे पूछा गया है, तो उसका कितना हो जाएगा, 180 में से 180 डिग्री में से 160 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आता है, 20 डिग्री। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर बोला गया है PQ भुजा RS के पैरेलल है। PQ जो भुजा है वो RS के पैरेलल है। तो यहाँ पर QOS यानी कि QOS इस कोण का हमें मान बताना है। ये वाला जो कोण है ये हमसे पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर यदि हम इस रेखा को देखिए, हमने इस वाली ये वाली जो रेखा है इसको हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि ये वाली जो आपकी रेखा है इसको हमने आगे बढ़ा दिया थोड़ा। ठीक, इसी प्रकार से हमने इसे भी आगे बढ़ा दिया। ठीक, अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो आपका कोण है, देखिए ये आपकी एक सीधी रेखा है और ये आपकी एक सीधी रेखा है और दोनों ही आपकी समांतर हैं। ठीक, और इनको ये जो रेखा है, देखिए ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है ये एक तिर्यक रेखा है। ठीक, ये जो तिर्यक रेखा है, जब इस रेखा को और इस रेखा को ये जो तिर्यक रेखा काट रही है, तो आप बोलोगे कि ये वाला जो कोण है यदि ये 120 डिग्री है, तो आप कह सकते हो कि ये वाला जो कोण होगा वो भी कितना होगा, आपका 120 डिग्री होगा। सिंपल है। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आप देखोगे कि ये आपकी एक सीधी रेखा है। ठीक, ये आपकी एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर हमेशा ही 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये आधा जो कोण है ये कितना है आपका, 135 डिग्री का है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक, कितना हो गया ये आपका 45 डिग्री। अब देखिए आपको इस कोण का मान मिल गया है और इस कोण का मान मिल गया है। ठीक, अब यहाँ पर दो कोणों का मान हमें मिल गया है और यहाँ पर ये तीसरा कोण हमसे पूछा जा रहा है। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर ये कोण है आपका 120 डिग्री और ये कोण है आपका 45 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 165 डिग्री। ठीक, अब ये 165 डिग्री हो रहा है, इसे आप 180 डिग्री में से माइनस करोगे तो यहाँ पर हमारा कितना निकलता है, 15 डिग्री। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर बोला गया है ए बी जो भुजा है वो सी डी भुजा के पैरेलल है, यानी कि ये ए बी जो भुजा है ये सी डी भुजा के पैरेलल है, और ये वाला जो कोण है वो आपका 120 दिया हुआ है, और ये वाला जो कोण है वो आपका 100 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, और ये वाला जो कोण है आपसे x डिग्री ये वाला कोण पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये वाली जो भुजा है इसको आप थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। ठीक, आपने ये वाली जो भुजा है ये थोड़ा आगे बढ़ा दी। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखिए ये जो देखिए ये इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो आप देखोगे कि ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर है, ये यहाँ पर ये बोला गया है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो है ये एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। ठीक, ये पूरी एक तिर्यक रेखा है। यदि इस पर बना हुआ ये वाला जो कोण है ये आपका 100 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो कोण होगा वो भी आपका 100 डिग्री होगा। ठीक, अब यहाँ पर यदि ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा। और दूसरी बात, इसको देखा जाए तो ये एक सीधी रेखा है। अब इस सीधी रेखा पे जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा, तो यानी कि ये आधा कोण 100 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री। ठीक, ये आपका 80 डिग्री हो गया। अब ये पूरी एक सीधी एक सरल रेखा है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो कोण है वो आपका 120 डिग्री है, तो 180 डिग्री होता है पूरा कोण एक सरल रेखा पर, तो बचा कितना आपका 60 डिग्री। तो ये वाला जो कोण होगा वो हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो तो ये एक आपका एक पूरा एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक, ये आपका एक पूरा त्रिभुज बन रहा है। अब यहाँ पर ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये तीनों कोणों का जो योग होता है वो आपका 180 होता है, तो यहाँ पर ये जो कोण होता है ये बन रहा है आपका 140 डिग्री। तो यहाँ पर ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला जो कोण होगा वो हो जाएगा आपका 40 डिग्री। ठीक, अब आपको पता है हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि यदि ये वाला जो कोण है ये आपका जितना भी हो उतना ही आपका ये वाला कोण होगा, और ये वाला जो कोण जितना होगा आपका उतना ही आपका ये वाला कोण होगा। ठीक, यहाँ पर ये चीज़ हमने आपको पहले ही थ्योरी में पढ़ा दी थी। तो यहाँ पर ये वाला जो कोण है ये x है, तो ये वाला जितना भी कोण होगा उतना ही ये वाला कोण होगा, यानी कि x डिग्री कोण बराबर कितना होगा 40 डिग्री वाला ही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है कि ए बी जो भुजा है, देखिए यहाँ पर ये जो भुजा है ये आपकी ए बी भुजा है। ठीक, और ये आपकी सी डी भुजा है। ठीक, यहाँ पर बोला गया है कि ए बी जो भुजा है वो सी डी भुजा के पैरेलल है। ठीक, अब यहाँ पर x का मान पूछा गया है। ठीक, x का मान क्या होगा, तो आप यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जब कभी भी आपको ऐसा प्रश्न दिखेगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर बीच में एक समांतर रेखा खींच दोगे। ठीक, बीच में ही हमने एक समांतर रेखा खींच दी। अब यहाँ पर क्या है कि हमने आपको बताया था कि जब कभी आपकी दो समांतर रेखाएं होंगी और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही होगी, तो आप वहाँ पर हमेशा क्या करोगे कि जेड का निर्माण देखोगे। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला जो कोण होगा ये वो इस कोण के बराबर होगा। ठीक, और इसी प्रकार से एक जेड आपका इस प्रकार से बनेगा। अब ये आपका ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा। ठीक, दो प्रकार के यहाँ पर जेड बनते हैं, एक इस प्रकार का और एक इस प्रकार का। इस प्रकार के कोण में ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे, और इस प्रकार के में ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे कि देखिए यदि यहाँ पर जेड का निर्माण किया जाए तो एक जेड का निर्माण होगा यों, फिर यों और फिर यों, तो यानी कि ये कोण ये आपका 35 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका जो बचा हुआ जो कोण है आधा, ये भी आपका 35 डिग्री ही होगा। ठीक, कन्फर्म है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए जेड बन रहा है। कैसे बन रहा है, यहाँ से हम यो सीधा ले गए, यहाँ से यो हम सीधा लेकर गए। ठीक, और यहाँ से फिर इस प्रकार से यो आए और यहाँ से फिर इस प्रकार से गए, तो यहाँ पर ये आपका एक जेड बन रहा है।
ठीक। तो ये वाला जो कोण होगा वही आपका ये वाला भी कोण होगा, सिंपल सी बात है। तो ये 35 है तो ये भी 35 होगा, ठीक। अब इसी प्रकार से देखिए ये एक सरल रेखा है सीधी, तो यहाँ पर ये आपका 110 डिग्री का कोण है, तो आप कह सकते हो कि ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा आपका 70 डिग्री होगा, ठीक। अब आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देखोगे हमने इस प्रकार से एक जेड बनाया, यों गए फिर यों आए और फिर यों आ गए, यों यों और यों, ठीक। तो ये वाला जो कोण होगा उतना ही आपका ये वाला कोण होगा। यदि ये कोण 70 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण भी क्या होगा 70 डिग्री होगा। अब हम कह सकते हैं ये जो पूरा कोण जो है वो क्या है आपका 70 डिग्री प्लस 35 डिग्री, ठीक, ये आप कह सकते हो। अब यहाँ पे 70 और 35 कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका 105 डिग्री, ठीक। अब ये पूरा 105 डिग्री है, यहाँ पर ये पूरा 105 डिग्री है और यहाँ पर बोला गया है कि ये पूरा जो है वो कितना है 2x + 15, ठीक। तो हम यहाँ पर रखें 2x + 15, तो 2x + 15 बराबर कितना हो जाएगा 105 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 2x = 105 में से, देखिए 105 में से आप डायरेक्टली 15 माइनस कर दीजिए तो हमारा कितना बचता है 90 डिग्री, ठीक। अब x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 से यहाँ पर ऐसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 45, ठीक है। डिग्री में नहीं है, यहाँ पर x का मान पूछा गया है तो डिग्री में नहीं निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 45, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर बोला जा रहा है त्रिभुज ABC में AB भुजा AC के बराबर है, यदि D भुजा AC का मध्य बिंदु है तथा BD = BC 2 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमने आपको एक अपोलोनियस प्रमेय बताई थी, जो थ्योरी वाली क्लास है उसमें हमने आपको बताया था कि अपोलोनियस प्रमेय की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है और अपोलोनियस प्रमेय कैसे सिद्ध करते हैं और ये कहाँ से आई, किस प्रकार से आई। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको थ्योरी वाली क्लास में बता रखी हैं, ठीक। तो इसे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखिए त्रिभुज ABC, हमने सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया, यहाँ पर हमने ये एक त्रिभुज बनाया ABC, ठीक। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि AB भुजा AC के बराबर है, तो यहाँ पर ये AB भुजा जो है वो AC के बराबर है, ठीक। और यहाँ पर बोला जा रहा है D AC का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर AC जो भुजा है इसका हमने मान लिया कि ये आपका मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है, जिसे हमने अब मान लिया D, ठीक। अब यहाँ पर बोला जा रहा है तथा BD = BC, अब BD कहाँ, यहाँ से यहाँ तक जाएगी एक रेखा तो वो बन जाएगी आपकी BD, तो ये हो गई आपकी BD रेखा। तो BD = BC, ये BD भुजा जो है वो BC के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। कैसी है, 2 सेंटीमीटर इनकी लंबाई है, 2 सेंटीमीटर, ठीक। इसकी भी 2 सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें सबसे पहले तो हमें पता है कि अपोलोनियस प्रमेय यहाँ पर हमें लगानी पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर AB जो आपकी भुजा है उसे हम यदि हम x मान लेते हैं, यदि हमने बोला कि ये जो आपकी AB भुजा है ये हमारी कितनी है x लंबाई की है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये भुजा जब इस भुजा के बराबर है तो यहाँ पर AC भुजा होगी वो भी आपकी x लंबाई की होगी, ठीक। कन्फर्म है इतना। इसके बाद यदि यहाँ से A से लेकर C तक की लंबाई जो है वो x है, तो यहाँ पर ये जो D पॉइंट है वो मिडिल पॉइंट है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि D से लेकर C तक क्या हो जाएगा x/2 और यहाँ पर A से लेकर D तक क्या हो जाएगा x/2, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, जब हमें अपोलोनियस प्रमेय लगानी है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देखिए AB का स्क्वायर, जैसे कि हमने आप लोग को अपोलोनियस प्रमेय बताई थी उसे कैसे लगाते हैं AB का स्क्वायर, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर लगानी है इस वाले त्रिभुज में इस प्रकार से लगानी है, तो यहाँ पर AB का स्क्वायर फिर उसके बाद BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर ये जो आपकी माध्यिका होगी उसका स्क्वायर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर बोलेंगे = ट्वाइस BD का स्क्वायर
डी का स्क्वायर प्लस, इसके बाद यहाँ पर आपकी ए से लेकर डी तक या डी से लेकर सी तक हमें कोई भी एक भुजा लेनी है। तो यहाँ पर हम कैसे लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोनों ही भुजा बराबर होंगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी से लेकर सी तक ले लेते हैं। ठीक, तो हमने ले लिया यहाँ पर डी से लेकर सी तक डी सी का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक, यदि किसी को फॉर्मूला याद ना हो तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। ठीक, यहाँ पर आप याद रखिए कि माध्यिका जिस भुजा पर डली होगी उस भुजा को हम छोड़ देंगे, साइड वाली जो भुजाएं हैं उनका हम स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्वाइस, फिर उसके बाद माध्यिका का स्क्वायर प्लस इन दोनों भुजाओं में से एक भुजा। ठीक, अब यहाँ पर इनकी वैल्यू रख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ए बी जो भुजा है वो कितनी है आपकी, एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी सी जो भुजा है वो कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक, इसके बाद ट्वाइस, अब यहाँ पर बी डी जो है बी डी ये कितनी है, ये भी आपकी 2 है, तो आप बोल दोगे 4। ठीक, बी डी का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पर बोल रहा है डी सी, तो डी सी की लंबाई कितनी है x/2, तो x/2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 इजुकल टू 2 इंटू, अब यहाँ पर कह सकते हैं हम 4 चौक 16 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, तो यहाँ से 4 को यहाँ से इससे कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ पर कितनी बार गया, 2 बार गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 है इसमें इसका इंटू हो जाएगा पक्षांतर होने पर, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8। ठीक, इजुकल टू यहाँ पर कितना बचा आपका 16 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर 2x स्क्वायर है और इसे पक्षांतर करने पर हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो कितना बचा आपका x स्क्वायर बचा प्लस यहाँ पर ये 16 जो है वो आपका प्लस है और यहाँ पर ये 8 जो है वो आपका ये भी आपका प्लस है, तो यहाँ से इधर ले जाएंगे पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा आपका 8 बचेगा। ठीक, एक्स स्क्वायर इजुकल टू 8 बचेगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी रूट यहाँ पर इस पर चढ़ जाएगा तो कितनी हो जाएगा आपका 8, तो ये हो जाएगा आपका रूट 8। ठीक, अब आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये जो आपकी वैल्यू दी हुई है जो हमने x वैल्यू मानी थी, ठीक, यहाँ पर ये हमने x वैल्यू मानी थी, तो हम यहाँ पर अब ये कह सकते हैं कि ये x वैल्यू जो है उसके जगह पर हम रख सकते हैं रूट 8। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा रूट 8, इसकी लंबाई कितनी होगी रूट 8 और इसकी भी लंबाई कितनी होगी आपकी रूट 8। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। तो देखिए क्षेत्रफल के आपके काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए हीरोज फार्मूला लगाना चाहते हैं तो आप हीरोज फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक, परिमाप निकालेंगे, परिमाप निकालने के बाद परिमाप का आप क्या कर देंगे अर्ध परिमाप निकाल देंगे, यानी कि सेमी पैरामीटर निकालेंगे, फिर उसके बाद हीरोज फार्मूला लगाकर यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सबसे आसान यहाँ पर क्या रहेगा कि यदि हम यहाँ से यहाँ पर यदि हम एक हाइट बना दें, यानी कि ये h है हमारी, ये एक हाइट है, ये हमने एक ड्रॉ कर ली है हाइट, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हाइट होगी इसकी लंबाई यदि हमें निकालनी है तो इसकी लंबाई निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक ये आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो ये एक इधर समकोण त्रिभुज और एक इधर समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज में हमें क्या करना है कि देखिए ये आपका टोटल पूरा 2 सेंटीमीटर है। ठीक, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, यदि यहाँ की बात करें तो इस पॉइंट की बात करें, ठीक, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आधा हो जाएगा और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आधा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 2 सेंटीमीटर है। ठीक, अब यहाँ पर हमें यदि इसकी हाइट निकालनी है तो यहाँ पर हम हाइट निकाल सकते हैं। तो देखिए हाइट निकालने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, अपोलोनियस प्रमेय लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर रूट 8 का स्क्वायर प्लस रूट 8 का स्क्वायर इजुकल टू ट्वाइस फिर हाइट का स्क्वायर प्लस यहाँ पर इन दोनों में से b से लेकर यहाँ तक या फिर यहाँ पर c से लेकर यहाँ तक, इन दोनों में से एक भुजा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, आप जैसे कि घर में प्रैक्टिस करोगे तो आप निकाल कर देखना। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम पाइथागोरस लगा देते हैं। तो पाइथागोरस में क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है आपका रूट 8 का स्क्वायर, रूट 8 का स्क्वायर हो जाएगा
इक्वल टू कट स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि हाइट का स्क्वायर, कट स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार लेंगे यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, इतना हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि √8 जो है इसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा, सिंपल सी बात है। इक्वल टू यहाँ पर क्या है आपका h स्क्वायर और यहाँ पर ये जो प्लस 1 का जो स्क्वायर है तो ये आपका 1 ही रहेगा। ठीक, 1 का कितना भी आप कीजिए, स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, आपका 1 ही रहेगा। और यहाँ पर ये प्लस का है तो अब इसे इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस का जब 8 में से देखिए ये जो आपका 8 है, ये 8 किसका है, प्लस का है आपका। और इसमें यदि अगर 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हाइट कितनी हो गई, हमारी हाइट हो जाएगी √7। ठीक, हाइट क्या बोलोगे आप, √7 सेंटीमीटर। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हमें क्षेत्रफल निकालने की बात आती है तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एरिया हमें निकालना है तो हमें पता है 1/2 इंटू लंब इंटू बेस, यही होता है आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमें एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे 1/2 इंटू लंब कितना है, जो हाइट है वो कितनी है आपकी √7 इंटू और बेस कितना है आपका, तो बेस हमें पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर। ठीक, 2 रख दिया तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एरिया कितना निकला हमारा √7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि AP भुजा PQ और QC इसके बराबर है, यानी कि AP PQ और QC ये आपके बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर BP की लंबाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर, यानी कि B से लेकर P तक की लंबाई जो दी हुई है वो क्या है आपकी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला गया है B से लेकर Q तक की लंबाई है आपकी 10 सेंटीमीटर। B से Q तक 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका 10 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद बोला जा रहा है तब AC की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपको लंबाई पूरी पूछी जा रही है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर एक मिडिल पॉइंट बनाते हैं। हमने मान लिया कि यहाँ पर एक मिडिल पॉइंट बनाया, अपने खुद से ही हमने एक मिडिल पॉइंट बनाया और मिडिल पॉइंट बनाकर यहाँ B से उसे क्या किया, हमने मिला दिया। ठीक, यहाँ B से हमने उसे मिला दिया। अब यहाँ पर ये जो है ये आपकी एक माध्यिका है। ठीक, ये क्या है आपकी एक माध्यिका है। अब यहाँ पर यदि आप देखोगे तो यदि हम बोलें कि इसे जैसे कि हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इसे नाम दे दिया, इसे हमने O नाम दे दिया। ठीक, हमने इसे क्या किया, O नाम दे दिया। अब यहाँ पर हम बोले कि O से लेकर Q तक की लंबाई कितनी होगी, तो हमने बोला कि O से लेकर Q तक की जो लंबाई है आपकी वो है आपकी x लंबाई है। ठीक, हमने बोला O से लेकर Q तक की जो लंबाई है वो आपकी x है। तो हम कह सकते हैं कि जब माध्यिका है तो माध्यिका का कार्य होता है कि किसी भी चीज़ को, जो भी चीज़ उसके सामने आती है उसे बराबर बराबर 2 भागों में बांट देती है, चाहे वो आपका त्रिभुज हो, चाहे आपकी कोई भुजा हो, चाहे आपका कोई कोण हो, हर किसी को बराबर बराबर 2 भागों में बांट देगी। देखिए माध्यिका का सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका शॉर्ट ट्रिक है, वो है कि माध्यिका कोण को भी 2 बराबर भागों में बांटती है, साथ ही साथ जिस भुजा पर डाली जा रही है, इस भुजा पर डाली जा रही है तो इस भुजा को भी वो बराबर बराबर 2 भागों में बांटेगी, और साथ ही ये जो आपका पूरा त्रिभुज है इस त्रिभुज को भी 2 बराबर बराबर भागों में बांटेगी, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होगा उसे भी 2 बराबर बराबर भागों में बांट रही है। ठीक, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की यदि लंबाई x है तो ये भी आपकी x लंबाई होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, इतना आप कह सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर बोला गया था A से लेकर P तक और P से लेकर Q तक और Q से लेकर C तक, ये क्या है आपकी बराबर हैं। तो आप यदि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यदि हम बोले कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये आपकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आप बोल दोगे कि ये क्या हो जाएगी आपकी 2x हो जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। ठीक, x 2x, P से लेकर Q तक ये आपकी 2x हो जाएगी। और हमने बोला था ये और ये तीनों बराबर हैं, तो यदि ये 2x है तो ये भी आपकी 2x हो जाएगी। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी आपकी 2x हो जाएगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी आपकी 2x हो जाएगी। ठीक,
अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पर यदि हम बोलें तो देखिए ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। यहाँ पर यदि हम ओ पॉइंट की बात करें, यदि हम ओ पॉइंट की बात करें तो ओ पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये जो आपकी दूरी होगी, और यहाँ से ओ पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये जो आपकी दूरी होगी, ये आपकी जो दूरी होगी ये आपकी बिल्कुल सेम दूरी होने वाली है। यानी कि हम यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए इस बात को। जैसे कि हमने आपको थ्योरी वाली क्लास में भी बताया था, लेकिन आपको फिर से बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम क्या किया कि यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज। और हमने आपको क्या बोला था, समकोण त्रिभुज में जो आपका केंद्र होता है, केंद्र बिंदु जो होता है वो आपका कहाँ पर बनता है, बिल्कुल कर्ण के बीचों बीच बनता है, कर्ण के बिल्कुल बीचों बीच बनता है। तो जो आपका परिवृत्त होता है, जो आपका परिवृत्त जो होता है, जो आपने एक परिवृत्त खींचा है, तो परिवृत्त जो होता है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो आपका कर्ण के बिल्कुल बीचों बीच बनता है। ये भी आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको बोला था कि यदि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की यदि आपको लंबाई निकालनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हम लाइन खींच रहे हैं ये आपको लंबाई निकालनी है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये जो कर्ण की जो लंबाई दी हुई है इसको हम आधा कर देंगे तो आपकी ये लंबाई निकल आएगी। हमने ऐसा क्यों बोला था, तो ये चीज़ भी आप देख लीजिए। तो इस पॉइंट से लेकर इस शीर्ष तक और इस शीर्ष तक और इस शीर्ष तक जो लंबाई होती है वो आपकी समान होती है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका परिवृत्त होता है तो परिवृत्त का ये आपका सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट से आप कितनी भी कहीं पर भी आप कोई भी रेखा खींचिए, कहीं पर भी आप कोई भी रेखा खींचिए, उन रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर रहेगी और वो क्या कहलाती हैं, आपकी त्रिज्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, हमेशा ही ये दूरी जो होंगी वो आपकी समान कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि ये परिवृत्त की त्रिज्याएं होती हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो आपका मिडिल पॉइंट है जिसे हमने ओ माना था, तो ओ से लेकर सी तक और ओ से लेकर ए तक और ओ से लेकर बी तक ये जो आपकी लंबाई होंगी ये आपकी समान होंगी। तो यहाँ पर यदि हम ओ से लेकर ए तक की बात करें तो देखिए ओ से लेकर पी तक ये तो आपका 2x है, और ओ से लेकर पी से लेकर ओ तक ये आपका x है। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ से ओ तक कितना हो गया आपका, टोटल हो गया आपका 3x, 2x और x कितना हो गया 3x। तो ये आपका टोटल 3x हो गया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 3x है तो यहाँ से यहाँ तक भी आपका 3x ही होगा, 3x। ठीक, तो ये भी आपका 3x ही होगा। अब ये दोनों आपके 3x हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसकी लंबाई b से लेकर o तक की लंबाई जो होगी वो कितनी होगी, आपकी 3x ही होगी। ठीक, तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई होगी। अब यहाँ पर हम AC की लंबाई निकालने की बात करें तो सबसे पहले हम त्रिभुज की बात करते हैं। तो त्रिभुज BPQ से, यानी कि त्रिभुज BPQ में अपोलोनियस लगाने पर, ठीक, अपोलोनियस प्रमेय लगाने पर किसमें, BPQ में। अब BPQ में लगाएंगे तो हम कैसे करेंगे, 6 का स्क्वायर, ठीक, 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस, यहाँ पर जो आपकी माध्यिका है इसका स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर या तो हम लेंगे P से लेकर O तक या फिर O से लेकर Q तक, और दोनों ही हमेशा हाइट क्या होती हैं, बराबर रहती हैं। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए आप, P से लेकर O तक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, PO ले लीजिए, PO, ठीक, का स्क्वायर। ठीक, इतना हमने किया। ठीक, अब इतना करने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 36 और 10 का स्क्वायर करेंगे 10 तारे 100, तो कितना हो जाएगा आपका 136। ये हो जाएगा आपका 136 बराबर 2 इंटू, यहाँ पर आप देखोगे तो 3 तिया 9, तो ये कितना हो जाएगा आपका, हम यहाँ पर इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ पर ये जो PO है इसे हमने x माना था ना, तो हम इसे भी x के रूप में रख लेते हैं, काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक, तो x का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 3x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर। ठीक, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर इससे आप ऐसे काट दीजिए, तो 2 6 12, ठीक, 2 8 16, ठीक, 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 से ऐसे काट दीजिए, 4 एकम 4 और इसके बाद 7 चौक 28, ठीक, तो 17x स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी √17, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी √17।
तो आप हम यहाँ पर आप कह सकते हो कि देखिए √17 x की वैल्यू निकली है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो निकली है वो आपकी √17 है। तो हमें क्या करना है कि AC की लंबाई निकालनी है। तो AC की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो AC की लंबाई में आप पूरा देखोगे तो कितने x हैं यहाँ पर, 2x और 2x 4x और 2x 6x। यहाँ पर टोटल कितने हैं यहाँ पर आपके 6x। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं AC बराबर 6 × x की वैल्यू कितनी है, √17। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 6√17 सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारा ये नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC में AP त्रिभुज की माध्यिका है। जैसे कि यहाँ पर पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा एक त्रिभुज है ABC। ठीक, यहाँ पर बोला जा रहा है कि AP जो है त्रिभुज की एक माध्यिका है। तो यहाँ पर एक माध्यिका खींच लेते हैं। AP एक माध्यिका है। ठीक, AP क्या है, एक माध्यिका है। अब यहाँ पर तथा AP बराबर 7 सेंटीमीटर, तो AP की जो लंबाई दी हुई है वो है आपकी 7 सेंटीमीटर। ठीक, 7 सेंटीमीटर लंबाई दी हुई है। उसके बाद बोला गया है कि और AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 260 सेंटीमीटर, तब BC की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर ये B से लेकर C तक की यहाँ पर ये आपकी पूरी टोटल लंबाई पूछी गई है। ठीक, यहाँ पर ये आपकी टोटल लंबाई पूछी गई है। अब यहाँ पर हम देखिए अपोलोनियस प्रमेय लगाते हैं। तो हम कैसे लगाते हैं कि AB का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस उसके बाद AC का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस, उसके बाद माध्यिका का स्क्वायर यानी कि AP का स्क्वायर, यानी कि हम 7 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं कि AP का स्क्वायर। ठीक, AP का स्क्वायर प्लस इसके बाद इस भुजा को यहाँ पर B से लेकर P तक या P से लेकर C तक कुछ भी आप मान सकते हो। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं जैसे कि B से लेकर P तक ले लेते हैं, तो क्या बोल देते हैं, BP का स्क्वायर। ठीक, ये हमने बोल दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर AB की लंबाई कितनी है, AB स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर जो है तो वो आपका नहीं दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये दोनों की वैल्यू दी हुई है 260 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम रख देंगे 260 इक्वल टू 2 × AP स्क्वायर, यानी कि AP की लंबाई कितनी है आपकी 7। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 प्लस BP स्क्वायर, तो यहाँ पर BP का स्क्वायर। ठीक, इतना हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इससे इसे डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0 इक्वल टू 49 प्लस BP स्क्वायर। अब 49 को आप इधर ले जाइए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक, BP का स्क्वायर। तो यहाँ पर BP जो भुजा है वो कितनी निकल कर आ जाएगी आपकी, रूट के अंदर डालेंगे तो यहाँ पर कितनी निकल कर आ जाएगी, 9। ठीक, ये आपकी 9 सेंटीमीटर निकली है। अब आप यहाँ पर देखिए BP की जो लंबाई है B से लेकर P तक की, ये है आपकी 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर P से लेकर C तक ये भी आपकी 9 सेंटीमीटर ही होगी। क्यों, क्योंकि हमने आपको बोला था कि माध्यिका जब कभी भी खींची जाती है तो यहाँ पर ये जो आपका कोण होगा इसको भी आपके 2 बराबर भागों में बांटेगी। यहाँ पर ये भी बराबर और ये भी बराबर। ठीक, ये दोनों ही कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और यहाँ पर ये जो होगी भुजा जो होगी इनको भी आपकी बराबर 2 भागों में बांटेगी। क्यों, क्योंकि ये एक माध्यिका है। लेकिन लंब के साथ ऐसा नहीं होता है। हर जगह पर देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि लंब जो है वो, देखिए लंब का सबसे बड़ा कार्य होता है कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम एक इस प्रकार से त्रिभुज बना दें और यहाँ पर यदि हम लंब डालें तो लंब हमेशा ही इस प्रकार से डलेगा। और आप देख सकते हो कि ये जो भुजा हैं आपस में बराबर नहीं होंगी, लेकिन ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल जरूर बनाएगा। लेकिन माध्यिका जो होगी तो माध्यिका हमेशा ही मिडिल पॉइंट पर ही बनेगी। तो यानी कि जैसे कि हम इस पूरी भुजा का हम यदि मिडिल पॉइंट यहाँ पर माने तो माध्यिका यहाँ पर इस प्रकार से बनेगी। तो माध्यिका और लंब, इसको आप ध्यान से समझेंगे तो माध्यिका जो हो सकती है वो लंब भी हो सकती है और साथ में क्या होगा, आपकी माध्यिका भी होगी। लेकिन कब, जब आपका समबाहु त्रिभुज होगा, जब आपका क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। अब समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं क्या होंगी, सारी बराबर हैं। तो यहाँ पर देखिए लंब भी वही होगा और यहाँ पर क्या होगा, आपका माध्यिका भी वही होगी। लंब और माध्यिका दोनों एक हो जाएंगी, लेकिन हर जगह पर ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो इस चीज़ को आप याद रखिए।
तो यहाँ पर आप पूरी लंबाई जो है आपकी BC की लंबाई पूछिए तो कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18 यानी कि 18 सेंटीमीटर। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर हमसे बोला गया है कि समकोण त्रिभुज ABC में G केंद्रक है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को कि G को क्या बोला गया है, केंद्रक बोला गया है। ठीक, तो यहाँ पर ये G जो है वो है आपका केंद्रक। इसके बाद बोला गया है कि BG की लंबाई √5 है, B से लेकर G तक की लंबाई क्या है आपकी, √5। ठीक, अब इसके बाद बोला जा रहा है कि AG की लंबाई जो है वो है आपकी 3 सेंटीमीटर। AG की लंबाई है आपकी 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि तब GC की लंबाई क्या होगी, यहाँ पर G से लेकर C तक, तो इसकी लंबाई हमारे यहाँ पर पूछी गई है। ठीक, G से लेकर C तक। अब यहाँ पर इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है कि यहाँ पर बोला गया है कि समकोण त्रिभुज ABC में G क्या है, आपका केंद्रक है। और आपको अच्छे से पता है, हमने आपको अच्छे से बताया था थ्योरी वाली क्लास में, केंद्रक जो होता है उसका निर्माण किससे होता है, तो केंद्रक का निर्माण सदैव ही माध्यिकाओं के जरिए होता है। और माध्यिकाएं जो होती हैं वो केंद्रक के द्वारा 1:2 के अनुपात में हमेशा ही विभाजित की जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आपके, और सबसे ज़्यादा जो त्रिभुज में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका माध्यिका ही है, और सबसे बड़ा भी टॉपिक आपका सबसे ज़्यादा माध्यिका ही है। ठीक, तो माध्यिका का यहाँ पर यदि यहाँ B से लेकर G तक ये बोला जा रहा है कि ये आपकी एक माध्यिका है, तो यहाँ पर यदि हम इस भुजा को यदि हम आगे खींचते हैं थोड़ा, तो यहाँ पर यदि हमने इसे आगे खींचा तो ये भी आपका क्या है, एक माध्यिका ही तो होगी। ठीक, माध्यिका को ही तो हमने आगे बढ़ाया। अब माध्यिका को यहाँ पर हमने आगे बढ़ाया तो यहाँ पर हम ABC, यहाँ पर इसे D पॉइंट नाम दे देते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने इसे नाम दे दिया D पॉइंट। ठीक, अब ये भी एक माध्यिका है, और माध्यिका कार्य क्या होता है, माध्यिका का कार्य कि बराबर बराबर 2 भागों में बांटना, उसके सामने कुछ भी आएगा बराबर बराबर 2 भागों में बांटेगी। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की यदि हम बात करें तो ये एक पूरी एक माध्यिका है, और माध्यिका को 1:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, किसके द्वारा, केंद्रक के द्वारा। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसे 1:2 के अनुपात में विभाजित किया जा रहा होगा, तो ये क्या है आपका 2 और ये क्या है आपका 1, यही तो हमारा रेशियो बनने वाला है। ठीक, 2:1, यही तो हमारा रेशियो बनने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि ये √5 है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, √5/2 इतना हो जाएगा आपका। ठीक, √5/2 इतना हो जाएगा हमारा। क्यों, क्योंकि ये 1:2 के अनुपात में विभाजित किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो आपकी पूरी लंबाई है, यदि इस पूरी लंबाई की नाप की बात करें, यानी कि BD की लंबाई, यदि BD की लंबाई की बात करें तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये आपका √5 है, यहाँ पर 1√5 ये है, और यहाँ पर आधा √5 ये है। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, 1√5 ये है और आधा √5 ये है, तो कितना हो गया आपका 1.5 हो गया। कितना हो गया, 1.5, और 1.5 को हम लिख सकते हैं 3√5/2, क्योंकि 3 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना निकल आएगा आपका 1.5, और 1.5 को ही हम 1.5 बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1.5√5। ठीक, तो ये आपकी लंबाई निकल कर आ गई सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपकी जो लंबाई होती है वो आपकी समान होती है, ये हमने आपको पहले ही समझाया था। ठीक, तो यहाँ पर D से लेकर C तक की बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका 3√5/2, और ये भी हो जाएगा आपका 3√5/2। ठीक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी पूरी लंबाई होंगी, ये दोनों ये आपकी इतनी हो जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या कीजिए कि यहाँ पर AGC, यहाँ पर देखिए त्रिभुज AGC में अपोलोनियस प्रमेय लगाने पर, ठीक, त्रिभुज AGC में हम अपोलोनियस लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइड जो वाली भुजाएं हैं इनका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर ये जो भुजा है इसे हम बोल देते हैं GC ही बोल देते हैं, तो GC का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस
माध्यिका का स्क्वायर, तो माध्यिका कितनी हो जाएगी आपकी √5/2 इसका स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर D से लेकर C तक लीजिए या फिर D से लेकर A तक कोई भी लीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3√5/2, तो ये हो जाएगा आपका 3√5/2। इसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर इसका करना है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, 3 तिया 9, 9 प्लस GC का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू, यहाँ पर देखिए √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 5 निकल कर आ जाएगा, 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक, प्लस इसके बाद देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और √5 का कितना हो जाएगा 5 ही रह जाएगा, तो 9 पंजे 45 बट्टे 2 का स्क्वायर, ये 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं तो 9 प्लस GC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पर 45 और 5 कितने हो गए आपके 50 हो गए टोटल, 50 बट्टे यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 से 2 दूनी 4 और 2 से गया ये 25 बार। ठीक, कितनी बार गया 25 बार। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं GC का स्क्वायर इज इक्वल टू, GC का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आपका 25। अब यहाँ पर ये जो आपका 9 है ये आपका प्लस का है, इधर जाकर ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9। ठीक, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका GC का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा GC इज इक्वल टू, इसे रूट के अंदर डालेंगे, स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक, अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया था, यहाँ पर हमसे पूछा गया था GC की लंबाई कितनी होगी, तो GC की ही लंबाई हमने निकाली है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। देखिए ये जो आपके प्रश्न हैं, आपको डायरेक्ट प्रश्न ही प्रश्न कराए जाएंगे। देखिए थ्योरी वाली जो क्लास है वो आपकी अलग चलेंगी, जो आपकी थ्योरी वाली क्लास हैं वो जो चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग ही ये सारे प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो जितनी आपकी थ्योरी कराई जाएंगी उन थ्योरी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक, तो देखिए अगर आपने थ्योरी वाली क्लास नहीं ली है तो आपके लिए थ्योरी पढ़ना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आपको थ्योरी नहीं पता तो क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आपको दिक्कत आएगी। यदि आपको थ्योरी पता है तो आप माइंड ही माइंड में क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम नेक्स्ट थ्योरी से संबंधित जो भी आपके प्रश्न होंगे वो कराएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।